वेलकम एवरीवन दोस्तों, आप देख रहे हो अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का जो सिलेबस था, उनके जो लेक्चर थे वो मैं आपको करवा रहा था। तो 3-4 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मेरे को बड़े सारे मैसेज भी आए। तो आज हम उनके जो हमने पहले पढ़ लिया था व्हाट इज़ सोशोलॉजी, व्हाट इज़ सोसाइटी, इसके बाद हमने मैरिज के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, मैरिज की टाइप्स क्या है, फैमिली की टाइप्स क्या हैं। आज हमारा जो तीसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो थर्ड वन है किनशिप। आज हम किनशिप के बारे में पढ़ेंगे। किनशिप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कैटेगरीज़ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ किन। किन क्या होता है। तो दोस्तों, जो किन वर्ड है, जो एक इंग्लिश वर्ड है जो हमने लिया है। कौन से वर्ड से लिया है? जो एक इंग्लिश वर्ड है जो टेकन किया गया है फ्रॉम द वर्ड सिन वर्ड से, जो किन वर्ड बना था, जिसका मतलब होता है रिलेटिव। किन का मतलब होता है रिलेटिव। सोशोलॉजिस्ट, जो भी सोशोलॉजी लिखने वाले, और एंथ्रोपोलॉजी जो एक इंसान की स्टडी करने वाले हैं, उन्होंने इस वर्ड को दिया है रिलेटिव्स नाम। जब भी वो स्टडी करते हैं किनशिप को, उन्होंने रिलेटिव्स वर्ड को जोड़ दिया है इन वर्ड्स। किनशिप को हम बोलेंगे जी, आप इस लाइन को आप देख लो, अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, द वर्ड किनशिप जो है, इसमें वो सारे रिलेटिव होते हैं जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, जहाँ वो रिलेटिव जो शादी से बनते हैं। मीन्स कि एक मेल का एक अगर शादी होती है, फीमेल तो दूसरे घर की हुई, जब वो उस घर में आएगी, उस तरीके से भी जो रिलेशन बनता है वो भी आपका किनशिप बनेगा। और खूनी रिश्ते, जो ब्लड रिलेशन वाले, जिनका एक ही ब्लड है, जैसे फादर के आगे बेटे हैं, बेटी हैं, उनका तो खून एक जैसा ही रहेगा, तो उस तरीके से वो भी होंगे। वैसे वो लड़की दूसरे घर में जाएगी, वो दूसरे की एक क्या बन जाएगी, किनशिप का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद सिंपल वर्ड में बोलें, अकॉर्डिंगली सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, किनशिप सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ रूल है। इसमें वो सारे रूल्स हैं जिसमें हमने रूल्स को रेगुलेट करना है, जैसे नोमेनक्लेचर, नामकरण करना है बच्चे का, हायरनेस मीन्स की जो एक तरीके के एक धरोहर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, हेरिटेज जो एक पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो आगे उनके जो बच्चे हैं वो हेरिट करते हैं। इसके बाद मैरिज आ गया, मैरिज से जो एक तरीके का रिलेशन बनता है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वो आ गया, और प्लेस ऑफ लिविंग जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो सारा कुछ। इसके बाद किसी भी पर्सन का जो स्टेटस है वो एक स्पेसिफिक सोसाइटी में रह के ही बनता है जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, जिस ग्रुप में वो रह रहा है, ये सारा कुछ देखा जाता है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन और जो रिलेशन बनते हैं शादी से पहले और शादी के बाद वाले, जैसे कोई एक लड़की दूसरी फैमिली में आती है, वो भी एक किनशिप का हिस्सा बन जाती है, वो भी एक ब्लड रिलेशन का हिस्सा बन जाती है। इस मीन्स जो सिस्टम है सोशल रिलेशन का, वो डेवलप हुआ, और जो बने ब्लड रिलेशन से या एफिनल रिलेशन से, उसको हम बोलेंगे किनशिप सिस्टम। वो सारे रिलेशन जो ब्लड रिलेशन से बने या एफिनल शादी के बाद के रिलेशन से बने, उसको हम किनशिप सिस्टम बोलेंगे। ये क्लियर हो जाता है कि वो सारे रिलेशन जो जहाँ तो ब्लड से बने, जहाँ तो शादी से बने, तो वो एक किनशिप का सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। इस तरह वो सारे रिलेशन जो बने हैं ब्लड से, जहाँ फिर शादी से, वो किनशिप है। फॉर एग्जांपल मदर फादर, वो तो है ही है, किनशिप में आते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। मदर फादर जो है किनशिप है कि नहीं है। मदर फादर वो भी किनशिप है, अंकल आंट वो भी किनशिप है, मैटरनल अंकल आंट, फिर इसके बाद ब्रदर सिस्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे जो है किनशिप सिस्टम के अंदर आते हैं। ये सारे रिलेटिव जो है किनशिप सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर हम बेटर मीनिंग किनशिप का समझना है तो हमें इसकी डेफिनेशन को भी देखनी पड़ेगी जो अलग अलग स्कॉलर ने दी है। तो किनशिप एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है, एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है जो एक तरीके से बनता है शादी से, जहाँ फिर फैमिली तो है ही है, शादी से जो बनता है। इसके बाद चार्ल्स बेनिंग ने बोला है किनशिप सिस्टम में कोई सोशली रीऑर्गेनाइज रिलेशन जो जहाँ तो एक एक्चुअल जियोलॉजिकल टाइप के साथ साथ सपोज किए जाते हैं। इसके बाद वो सारे रिलेशन जो जहाँ तो फैमिली से या शादी से बने हैं, उसको हम किनशिप सिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन के बेस से हम कह सकते हैं कि दो पर्सन जो है रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनके एंसेस्टर एक हों और उनके ऑफस्प्रिंग जो है एक पर्सन के हों, बच्चे हों, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो किनशिप सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। इन दिस वे सिस्टम जो है जहाँ तो एक इमेजिनेटिव ब्लड रिलेशन से या एफिलिएशन रिलेशन से बनता है, वो किनशिप सिस्टम है। अब सिग्निफिकेशन, जहाँ सिग्निफिकेशन हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस को, किनशिप सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है। किनशिप सिस्टम की बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है जो आजकल बनती जा रही है। जैसे विद द हेल्प ऑफ किनशिप सिस्टम राइट्स, एक हक, शादी, फैमिली, प्रोडक्शन और मेथड ऑफ कंजप्शन, राइट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये सारी डेटरमाइन ट्राइबल और एग्रीकल्चर सोसाइटी में किनशिप सिस्टम से मिली थी। किनशिप, फैमिली और मैरिज ये डीपली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले हमने किनशिप फैमिली और मैरिज के बारे में पढ़ा।
ये इस तरीके से वह क्या होता है, किनशिप सिस्टम की हेल्प से एक पर्सन दूसरे से शादी करता है और उसका एक नेम का रिलेशन का एक नाम बन जाता है। फ्रॉम किनशिप फ्रॉम वन हु कैम टू नो विद नोमेनक्लेचर भी उसी से आगे बनता है। फैमिली लाइफ, फैमिली का रिलेशन, नोमेनक्लेचर, उनका क्लान गोत्र क्या है, रिचुअल क्या है, ये जन्म से मिल जाती हैं, डेथ के साथ भी ये आपको पता चल जाता है। और किनशिप सिस्टम जो है ये सोसाइटी को स्ट्रेंथ देते हैं। जिस सोसाइटी में एक किनशिप के ज़्यादा रहते हैं वो एक टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी बन जाती है। किनशिप सिस्टम जो है एक सेक्सुअल रिलेशन को डिटरमाइन करता है। किनशिप सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैरिज को डिटरमाइन करने के लिए। किनशिप सिस्टम जो है शांति देता है हर एक पर्सन को। इस तरह से किनशिप सिस्टम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम कैटेगरी बताएंगे कि किनशिप की क्या कैटेगरी हैं। ऑन द बेसिस क्लोजनेस और डिस्टेंस जो पर्सन की किनशिप को डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। तो हम इसकी कैटेगरी देख सकते हैं। किनशिप को हम सेम टाइप ऑफ रिलेशन या फिर सारे रिलेटिव जो इसमें आते हैं उसमें हम अलग अलग कैटेगरी इनकी बताई हुई हैं। जैसे जो टाइप ऑफ रिलेशन हमने देखा है पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का, ठीक है, तो उसको हम क्लोज रिलेशन बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन कैन नॉट हैव ए टाइप रिलेशन विद द वर्क, क्योंकि जैसा पेरेंट्स का, हस्बैंड वाइफ को, चिल्ड्रन का रिलेशन है वो रिलेशन जो है हमारे अंकल आंट और नेफ्यू की तरह नहीं है। वी डोंट हैव वेरी क्लोज रिलेशन उनके साथ। इसी के बेस पे क्लोजनेस और डिस्टेंस के बेस पे क्लिंगनेस की 3 कैटेगरी बताई हुई हैं। हम पहली कैटेगरी की बात करें इसमें प्राइमरी रिलेटिव आते हैं, सेकंड कैटेगरी में सेकेंडरी रिलेटिव आते हैं और थर्ड कैटेगरी में टेरिशरी किन या थेरिशरी रिलेटिव आते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी रिलेटिव की तो दोस्तों प्राइमरी रिलेटिव में ये जो फर्स्ट कैटेगरी है किनशिप सिस्टम की, इसमें प्राइमरी रिलेटिव में हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डाटर, फादर डाटर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, मीन्स कि वही फैमिली का जो पति पत्नी होंगे, बेटा और मीन के लड़का और लड़की होगी वही में, कि पापा का जो अपनी सिस्टर लड़की के साथ रिलेशन है, पापा का जो अपने बेटे के साथ रिलेशन है, मम्मी का जो आपकी बेटे अपनी लड़की के साथ रिलेशन है, मम्मी का अपने बेटे के साथ रिलेशन है, और फादर का जो अपने मदर के साथ रिलेशन है। इस तरीके के रिलेशन जो आते हैं मूर्धक ने इसको बोला है ए टाइप के रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन बड़े क्लोज और बड़े डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद इनको प्राइमरी रिलेशन इसलिए बोला जाता है। इसके बाद सेकेंडरी रिलेशन की बात करें, कुछ ऐसे रिलेशन हैं जैसे लाइक मदर फादर, मेरी मम्मी के जो पापा हैं, जैसे हम नाना बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद देम। बट सम रिलेटिव कुछ ऐसे भी है जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो हम बोलेंगे जैसे प्राइमरी रिलेटिव जैसे ब्रदर ऑफ मदर, मदर की जो ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर ऑफ फादर मीन्स कि मदर का जो ब्रदर है मामा हो गया, ब्रदर ऑफ फादर चाचा हो गया, सिस्टर ऑफ मदर मासी होगी, सिस्टर ऑफ फादर बुआ होगी, हस्बैंड ऑफ सिस्टर मीन्स कि एक टाइप का जीजू हो गया, वाइफ ऑफ ब्रदर। ये सारे रिलेशन जो होते हैं इनको हम क्लोज रिलेशन नहीं कह सकते, लेकिन जो सेकेंडरी रिलेशन में आते हैं मुर्डक ने इनमें 33 टाइप के रिलेशन बताए हैं। आप याद रखो, फर्स्ट रिलेशन में ए टाइप के रिलेशन मुर्डक ने बताए थे और सेकंड टाइप में 33 रिलेशन बताए थे मुर्डक में। अब हम टेरिशरी किन की बात करेंगे, टेरिशरी या थर्ड टाइप के जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेटिव प्राइमरी थे, इसके बाद सेकेंडरी रिलेटिव आ गए। इसी के अलावा हम बात करेंगे थर्ड टाइप के रिलेशन, वो सारे जो रिलेशन है जो प्राइमरी रिलेटिव या सेकेंडरी रिलेटिव से बिल्कुल अलग है, उसको बोलेंगे। जैसे लाइक सन ऑफ ब्रदर ऑफ फादर, मीन की सन ऑफ ब्रदर ऑफ फादर, जो सन ऑफ ब्रदर ऑफ फादर, वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ मदर, ठीक है। इसके बाद जो लाइक सन ऑफ ब्रदर ऑफ, जी हमारे कज़न ही हो गए कि हमारे चाचा के जो बच्चे हैं। इसके बाद मेरे मामा के जो वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ मदर, जो मदर का ब्रदर मतलब मामी होगी इसमें। इसके बाद वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ मदर, ये हमने पहले पढ़ लिया। अकॉर्डिंगली स्टिक के जो रिलेशन है वो 150 टाइप की है जो मुर्दक ने दिए हुए हैं। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं 3 टाइप की कैटेगरी है किनशिप के, बट इफ़ वी वांट देम कैन मेक दम। इसी के से हम 4th और 5th कैटेगरी बता सकते हैं, लेकिन जो 3 टाइप के मेन ही हैं जो मुर्दक ने दिया, पहले में 8 रिलेशन, दूसरे में 33 और तीसरे में 151 टाइप के रिलेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने नियर और डियर में, और इसके साथ ही इसकी जो PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको क्लियरली तरीके से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।